सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है फन विद हिंदी। तो एक्चुअली ये सीरीज में हम लोग 9th और 10th के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। एक रिविजन में करा रही हूँ जिससे जो बच्चे कुछ स्टोरी के पार्ट को नहीं समझ पाए हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो 9th और 10th के हिंदी के सिलेबस में, आईसीएसई के सिलेबस में हम लोग दो बुक पढ़ते हैं मेनली, जो है नया रास्ता। तो नया रास्ता का बुक का स्टोरीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एकांकी संचय। तो एकांकी संचय पुस्तक से हम लोगों के पास 6 स्टोरीज हैं, 6 कहानियां हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पहली कहानी को, जिसका नाम है संस्कार और भावना। तो ये संस्कार और भावना को हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उस तरह से, एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। एक कोई भी लाइन दे दिया जाएगा उस स्टोरी से, उस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आगे पीछे से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन है, श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, ये किसने कहा, और सब। ठीक है, तो आइए संस्कार और भावना को पढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि अविनाश कौन है और उसने किससे विवाह किया। अविनाश माँ का बड़ा बेटा है और उसने एक नीची श्रेणी की विजातीय लड़की से विवाह किया था। तो इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि अविनाश जो है एक बड़ा बेटा है, इसका एक छोटा बेटा है जिसका नाम भी आएगा भी। तो जो बड़ा बेटा है उसका नाम अविनाश है और उसने क्या किया है, लव मैरिज किया है, यानी कि प्रेम विवाह किया है। और प्रेम विवाह कैसे किया है, किससे किया है, नीची श्रेणी मतलब नीचे के किसी एक रेस वाली लड़की से शादी किया है। ठीक है, तो ये, अब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ। उमा कौन है, इसमें एक और कैरेक्टर है उमा। उमा जो है छोटे भाई अतुल की वाइफ है। उमा कौन है और किसके साथ रहती है। उमा माँ के छोटे बेटे अतुल की पत्नी है और वह अतुल और माँ के साथ रहती है। तो यहाँ पर एक ही फैमिली दो डिफरेंट डिफरेंट घर में रह रहे हैं। एक जगह अविनाश अपनी वाइफ के साथ रह रहा है और दूसरे घर में माँ जो है वो अपने छोटे बेटे अतुल के साथ, उसकी वाइफ के साथ रह रही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन 3 कि अविनाश को कौन सी बीमारी हुई और उसकी सेवा कौन कर रहा था। अविनाश जो बड़ा बेटा है उसको एक्चुअली बीमारी हो जाती है किसी तरह की। तो वो कौन सी बीमारी होती है, अविनाश को हैजा हुआ था, वह मरते मरते बचा था और उसकी पत्नी उसका सेवा कर रही थी। ठीक है, तो अविनाश जो है उसे हैजा हुआ था, मतलब हैजा जो होता है वो कॉलरा, इस तरह की जो डिजीज होती है वो, उससे वो बीमार था। ठीक है, और उसको हेल्प करने के लिए कौन था, घर में तो सिर्फ एक ही थी, वाइफ थी, तो वो हेल्प कर रही थी, पत्नी उसका हेल्प कर रही थी। उमा अविनाश की बहू के घर क्यों गई थी। तो उमा जो है वो अविनाश के घर क्यों गई, यानी बड़े जो भैया है अतुल के, उसके घर क्यों गई। उमा अविनाश की बहू के घर उससे लड़ने गई थी क्योंकि वह ही माँ के दुख का कारण थी। तो एक्चुअली उमा जो है, मतलब छोटी बहू जो है, वो जाती है अविनाश के घर, उसकी बड़ी बहू यानी कि अविनाश की वाइफ से लड़ाई करने जाती है कि आप इस तरह का क्यों कर रहे हैं, आप अलग क्यों रह रहे हैं, और आपके वजह से जो माँ है, मतलब अतुल की माँ या अविनाश की माँ जो है, वो बिल्कुल दुखी रहती है। तो अविनाश की पत्नी को देखकर उमा को कैसा लगा। तो जब उमा मिलने जाती है अविनाश के घर, तो अविनाश की पत्नी वहां थी। तो अविनाश की पत्नी को देखकर उमा बहुत चक्की रह जाती है, बहुत चक्की मतलब बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, सरप्राइज हो जाती है। उसे मालूम नहीं था कि बंगाली लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं। तो उसने जब देखा अविनाश की वाइफ को, तो वो बिल्कुल शॉक्ड है कि वाह, कितनी ब्यूटीफुल है, ये कितनी सुंदर है, क्या बंगाली लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं। ये क्वेश्चन उनके माइंड में आता है, उमा के माइंड।
तो माँ किन संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाई? तो माँ जो है पुराने संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाई। तो माँ जो है, अतुल और अविनाश की जो माँ है, वो बिल्कुल पुराने ख्यालों वाली माँ है, जो बिल्कुल नए जनरेशन के चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी। वो बिल्कुल किस चीजों को मानती थी? पुरानी चीजों के रीति रिवाज जो आते जा रहे ट्रेडिशन, सिर्फ उसको फॉलो करती थी। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अतुल ने माँ को निर्मम एवं कायर क्यों कहा? तो अतुल यानी छोटा बेटा जो है, वो अपनी ही माँ को कह रहा है कि तुम बिल्कुल ही निर्मम और कायर हो। निर्मम मतलब जिसके अंदर कोई माया नहीं है, ममता नहीं है, और कायर यानी डरपोक। अतुल ने माँ को निर्मम एवं कायर इसलिए कहा गया इसलिए कहा क्योंकि वह पुराने संस्कारों को तोड़कर एक विजातीय बहू को अपना नहीं पाई और बेटे से भी दूर हो गई। तो मैंने जैसे बताया कि माँ जो अविनाश और अतुल की जो माँ है, वो उस उनके अंदर कोई माया नहीं थी अपने बेटे के प्रति। ठीक है, और बिल्कुल कायर थी। कायर यानी डरपोक थी। वो अपने अगर उसके बेटे ने शादी कर ली है, लव मैरिज किया है, विजातीय लड़की से शादी की है, तो वो पुराने संस्कारों को तोड़कर नया तो बन सकती थी ना, नए रूल्स वो फॉलो कर सकती थी ना, अपने बेटे का साथ दे सकती थी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि अपने बेटे यानी अविनाश से भी दूर हो गई। और वो इसलिए अतुल जो उसे निर्मम और कायर कहता है। माँ अविनाश के यहाँ जाने को क्यों तैयार हो जाती है? तो अब माँ को पता चलता है कुछ, तो वो वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है अविनाश के घर। माँ अविनाश की बीमारी की बात सुनकर भावुक हो जाती है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो माँ जब सुनती है कि ये जो अ, अविनाश है, उसकी वाइफ जो है वो बीमार है, तो और दोनों बीमार, वो मेरा बेटा भी बीमार पड़ा, तो मुझे वहां जाना चाहिए। और वहां जाने को वो तैयार हो जाती है कि ठीक है, अब मैं जाऊंगी, अपने बेटे से मिलूंगी और बात करूंगी। इस कहानी में किस समस्या का उजागर किया गया है? तो इस कहानी में विजातीय प्रेम विवाह, विजातीय प्रेम विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज, तथा संस्कार और भावनाओं के बीच लड़ाई का वर्णन किया गया है। तो एक तरफ तो नई रीति रिवाज है जिसमें लव मैरिज हो रहे हैं, और विजातीय यानी यानी कि इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज भी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो माँ है वो सिर्फ पुराने ख्यालों वाली थी, तो वो उससे वो तोड़कर पुराने चीजों में फंसी रहती है और नए चीज को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई दिखाया गया है इस कहानी में। माँ का हृदय परिवर्तन कब हुआ और कैसे? तो जब माँ जो है उसका हृदय यानी कि हार्ट वो थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, जब माँ को पता चला कि अविनाश बीमारी से बच गया है। तो ये जो अविनाश है वो बीमार पड़ा था और हैजा उसे हुआ था, तो वो बीमारी से बच गया है, मतलब सेफ है। और जब बहू मरणासन पर है, तो अब क्या है, बहू जो है यानी अविनाश की वाइफ जो है, वो उसकी भी हालत बहुत खराब है। वो बिल्कुल मरणासन पे, मरणासन कहने का मतलब कि वो उसका भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, बिल्कुल वो मरने जैसे कंडीशन में आ गई है। तो बहू के प्रति ममता जागी। तो माँ जो है वो सोचती है कि नहीं, वो मेरे बेटे का वो बहुत हेल्प किए, मुझे वहां जाना चाहिए, अब मुझे उस बहू की मदद करनी चाहिए। और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये सब सोच कर माँ जो है, माँ का हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो पुरानी ख्यालों में जो डूबी रहती थी, हमेशा पुरानी चीजों को फॉलो करती थी, तो अब वो उनकी ममता जो है वो जाग जाती है और उनका हृदय जो है अपने बेटे और बहू के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जैसा डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चंस जो हम लोग लेसन नंबर 1 यानी कि संस्कार और भावना में हम लोग पढ़े हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं।
और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।